बिला ताख़ीर चूँकि वक्त कम है मुल्तमिस हूँ शायर आले इमरान जनाब यावर अब्बास हैदर साहब से, जो अगर मैं यकीनन गलत नहीं कहूँगा, आप सब शाहिद हैं कि ये ताहिर सलीम की दरियाफ्त है। ये बच्चा, अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगियों को इस काबिल बनाने की तौफीक बख्शे कि हमें भी अलम के साए तले दफन होना नसीब हो, और अल्लाह अपनी पाक बारगाह में हमें भी कब्रों की जगह अता फरमाए। यावर अब्बास हैदर साहब, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। दरूद का पढ़ना अजीम इबादत है, बार दीगर सलावात। इल्तमास फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। ताहिर भाई और चाचू मोहम्मद हुसैन की बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद आवाज़ से सलावत। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजा आले मोहम्मद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अहबाब दानिश, अहबाब अज़ा, जो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, ये वे ज़िक्र है कि जिसमें बैठे हुए लोग, हम ये कभी कहते हैं कि न जाने कौन कौन यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। जिनको आंखें देख रही हैं वो सबके सामने हैं, जिनको आंखें नहीं देख रही न जाने उनकी तादाद क्या है। और खुशकिस्मती ये है हमसे पहले ताहिर सलीम की कि जिन्हें हम नहीं देख सकते उन्हें वो देख रहा है। जिन्हें हम नहीं देख सकते, ख्वाहिश थी ताहिर भाई की, मैं बाखुदा एक तड़प है अंदर सीने के, एक हालत, एक कशमकश ऐसी है सीने में कि खुदा जाने अल्फाज नहीं है वो बयान करने के लिए जो ख्वाहिशात थी ताहिर सलीम की। लेकिन खैर, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद है और हम वो लोग हैं कायनात में कि जो खुश हों तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की खुशी पे खुश होते हैं और गमगीन हों तो उनके गम में शरीक होते हैं। और इस बात का ये मिंबर हुसैन है, मिंबर हुसैन की कसम है। मुस्तफ़ा भाई साहब, ताहिर भाई बड़ा एहतराम करते थे आपके, ये मिंबर हुसैन पे खड़ा हूँ, हुसैन की इज़्ज़त की कसम है। ताहिर की मैयत को रोने वाली उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बीवी, उसके रिश्तेदार, जब मैंने एक दफ़ा कहा कि अब मुझे शहज़ादा अकबर का मसाइब पढ़ना है, अब ताहिर को कोई ना रोए, माँ, बहन, बेटी, रिश्तेदार खुद चुप, दूसरों को खामोश करा रहे थे कि हमारे बच्चे को ना रो, हमारे बच्चे को कोई ना रो। ये हक था उसका, हक था उसका कि ताहिर इस तरह रुखसत हो। अब इंसान कुछ ऐसी चीज है कि इसने तकब्बुर कुछ ऐसा पाल लिया। जैसे ही इंसान खल्क हुआ, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खल्क हुए, तो एक मरदूद ऐसा था कि जिसके अंदर तकब्बुर ने जन्म ले लिया। अब जहाँ इंसान खल्क हुआ, यहाँ इंसान की तख्लीक का सफ़र शुरू हुआ, साथ ही इसके अपोजिट एक तकब्बुर का सफ़र शुरू हो गया। अब इंसान को बचना था इस तकब्बुर से, लेकिन इंसान ने क्या किया, ये गलती कर बैठा, इसने तकब्बुर को अपना लिया, इसने तकब्बुर को अपने अंदर समा लिया और ये ऐसे ऐसे दावे करता गया, इसने ऐसी सोच पाल ली कि जो इसको खसारे की तरफ लेके जाती रही कि कुरान में अल्लाह को कहना पड़ गया कि बेशक इंसान खसारे में है। अब हुआ क्या, यही इंसान था जो फिरौन बन गया कि जिसने खुदाई का दावा कर दिया कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। यही इंसान था कि जिसमें से नमरूद पैदा हुए और कहने लगे नहीं मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। यही इंसान था कि जिसमें से यजीद पैदा हुआ और हुसैन जैसी शख्सियत से कहने लगा कि आप मेरी बैयत कर।
अब इंसान ने वक्त के साथ साथ अपने जहन के अंदर एक मयार बना लिया, एक सोच पैदा कर ली कि मैं ही सबसे आला हूँ, मैं ही सबसे अरफा हूँ, मैं ही सबसे अफजल हूँ। अब इतनी साल गुजर गए इंसान की तख्लीक को, इंसान सोचता 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 इसके अंदर ये बात सिमट गई, इसने इस बात को अपने अंदर समा लिया कि मैं ही सबसे आला हूँ, मैं ही सबसे अफजल हूँ, मैं ही सबसे अरफा हूँ, मुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। अब इज्जत हुसैन की कसम इंसान अभी ये सोच ही रहा था कि मैं ही सबसे अफजल हूँ, मैं ही सबसे आला हूँ, मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं, कि अचानक सूरज की किरणों से आवाज आई, अगर तू सबसे बेहतर है तो मुझे सजदे कौन करता रहा। अभी इंसान ये सोच ही रहा था कि मैं ही सबसे बेहतर हूं, तो उसके आवाज आई कि जो पत्थर हम पड़े हैं हमको सजदे कौन करता रहा। आतिश के शोलों से आवाज आई कि फिर तू हमें सजदे क्यों करता रहा, बेहतर तो तू था। अब इसी इंसान ने ये यजीद बना, इसने हुसैन से दावा किया किस चीज का, बैयत का। अब मैं मिसरा शुरू कर रहा हूं, मुझे फकत फजाइल पढ़ना है और ये आली मेरे बाद आली मरतबत इज़्ज़त माब जनाब ज़ैगम अब्बास मुश्तवाई साहब और उनके बाद बहरल मसाइब सफदर नौतक साहब मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह आपको तफसील से ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद सुनाएंगे। मैं फ़कत इस नीयत से कि ताहिर भाई मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएं, उनसे दाद लेने के लिए चंद मिनट फ़ज़ाइल और या आलिया। मिसराए लिखो ये इब्ने अवाम को, बस हुसैन घर से निकल रहा है। अल्फाज का वजन कीजिएगा, एक एक बंदा आखिरी बंदे तक, जितने बैठे हो तादाद पे गौर तवज्जो नहीं करनी, बस अल्फाज पे देखना। और मैं बाखुदा जब तक मिंबर पे हूँ, इस इमाम बारगाह में मजलिस पढ़ूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि ताहिर भाई थे तो यूं सुनते थे। यहाँ खड़ा हूँ, ताहिर भाई मिसरे का वजन कीजिएगा। लिखो ये इब्ने अवाम को, बस हुसैन घर से निकल रहा है। मेरे सामने वो चेहरा है जो दूसरे मिसरे पर ताहिर सलीम का चेहरा यूं 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 करके धमाले डालता था और लुत्फ लेता था मिसरे तक, आखिरी बंदे तक तवज्जो। लिखो ये इब्ने अवाम को, बस हुसैन घर से निकल रहा है। 27 रजब वलीद ने हुसैन को दरबार में मद्दू किया। हुसैन दरबार में आकर हुसैन के हाथ में खत दिया, कहा यजीद कह रहा है हुसैन मेरी बैयत करे। हुसैन ने फरमाया क्या कहा? उसने कहा यजीद कह रहा है हुसैन मेरी बैयत करे। हुसैन ने खत को देखा भी नहीं, वहीं फाड़ा, वहां से चले। वलीद उठा, वलीद ने कहा हुसैन आप तो जा रहे हैं, जरा मुझे तो बताएं मैं यजीद को जवाब क्या लिखूं। हुसैन फरमाते हैं लिखो ये इब्ने अवाम को, बस हुसैन घर से निकल रहा है। लिखो ये इब्ने अवाम को, हाथ खुला है मेरा वीर, थोड़ा जा अल मेहरबानी मेहरबानी। लिखो ये इब्ने अवाम को, बस हुसैन घर से निकल रहा है। जिस बंदे के अंदर हुसैन रहता है वो बंदा बोले लिखो ये इब्ने अवाम को, बस हुसैन घर से निकल रहा है। और वलीद उसे लिखो कि हमारे हुर का जमीर करवट बदल रहा है। उसे लिखो कि हमारे हुर का जमीर करवट बदल रहा है। नई सुबह का यकीन लेकर हर एक गुंचा मचल रहा है। यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत पे ढल रहा है। ताहिर भाई दुआ कीजिएगा मेरे हक में। यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। हुसैन फरमाते हैं वलीद उसे लिख दे, बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा। वो बात बैयत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़। वो बात बैयत की कर रहा है, 100 मिनट समेट रहा हूं। वो बात बैयत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें, चेहरों पे मुस्कुराहट रखेगा, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। वलीद कहता है हुसैन हाथ पे हाथ ही तो रखना है। अब इससे क्या होता है? हाथ पे हाथ रख दें यूं कत्लो गारत होगी, मसला बनेगा। हाथ पे हाथ ही तो रखना है, हाथ रख दें। हुसैन ने फरमाया ओ बदबख्त तुझे क्या पता ये हाथ क्या है। बैयत का मतलब क्या है? बैयत का मतलब यह है कि इस बात का इकरार कर लेना कि आज के बाद इस वजूद की सारी कायनात तुम्हारे हवाले। यह बैयत का मतलब है। बैयत कोई आसान लफ्ज नहीं है कि बस बैयत कर ली। जब हुसैन ने नहीं की, जिसने भी की गलत किया। उसका हाथ पे हाथ ही तो रखना है, बैयत कर लें।
बात संभल जाएगी, यूं बात बिगड़ेगी, बैयत नहीं करेंगे, जिद का फायदा होगा नहीं। हुसैन हाथ पे हाथ ही रखना है, बैयत कर ले, मामला खत्म। हुसैन ने फरमाया तू समझे नहीं ये हाथ क्या है। हुसैन ने फरमाया अब पूछा है तो सुन, मेरे हाथ को देख, अब सुन। आदम के हाथ में आदम का नसीब, नूह के हाथ में नूह का नसीब, शीस के हाथ में शीस का नसीब, इब्राहिम के हाथ में इब्राहिम का नसीब, हूद के हाथ में हूद का नसीब, समूद के हाथ में समूद का नसीब। हुसैन ने अंबिया के नाम लेना शुरू किए। हुसैन आगे सरकार खातिम तक आकर फरमाते यहाँ तक कि मेरे नाना मोहम्मद के हाथ में मोहम्मद का नसीब। अब मेरी बात सुन, मैं हुसैन कह रहा हूं, मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे। मेरी हथेली को अंबिया, जिंदा बैठे कोई है को मुश्किल बात पे बोलने वाला, अकील जी हाथ खोलनी। मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे और मेरी तबीयत की सल्तनत को नबी के बिल्कुल करीब समझे। सवार दोशे रसूल क्या है, रसूल जैसा खतीब समझे। अरे मुझे तो आदम समझ ना पाए, यजीद क्या बदनसीब समझे। हाथ ऊंचे, हैदरी आली आली मुश्किल जिंदगी बाकी मुलाकात।